Hello and welcome, dear students. Good afternoon, everyone. जय हिंद. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. आज आपको YouTube पर भी सेशन देखने को मिलेगा और अभी मैं जिन क्वेश्चंस को YouTube पर कराऊंगा वो आपको डीपीपी के तौर पर मैं आपको पहले दे दूंगा. ठीक है. डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है. इजी कठिन सभी हैं उसमें, तो उसको हम आज पढ़ेंगे और आज हम देखते भी हैं उसे. ठीक है. चलिए. और अब हम थोड़ा सा इंफिनिटी वाले क्वेश्चंस देखते हैं. क्या करते हैं? इंफिनिटी वाले क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं उनको कैसे करते हैं. तो पहले रूल्स देख लीजिए, फिर आते हैं कि कभी इंफिनिटी में लिमिट आती है तो क्या करेंगे हम. और शांति से पढ़ना, कोई बातें नहीं करेगा ज्यादा. ठीक है. शाम के 6 बजे होगी सेशन. ज्यादा बातें कोई नहीं करेगा, कोई फालतू बातें नहीं करेगा. समय नहीं है और बर्बाद नहीं करना है समय को अपने. ठीक है. तो जैसे मान लीजिए लिमिट के क्वेश्चन आ गए, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी. और टाइप में बात कर लेता हूं, टाइप 1 इंफिनिटी में. टाइप 1 एक तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी की पॉलिनॉमियल आ गया, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x की पावर n, और b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 bmx की पावर m. ठीक है. हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस आए कि लिमिट इंफिनिटी की दी गई है. लिमिट किसकी दी गई है? इंफिनिटी की दी गई है. ठीक है. इंफिनिटी की लिमिट दी गई है और ऊपर एक पॉलिनॉमियल है. ऊपर एक पॉलिनॉमियल है और नीचे भी एक क्या है? पॉलिनॉमियल है. ऊपर भी एक पॉलिनॉमियल है और नीचे भी क्या है? एक पॉलिनॉमियल है. ठीक है. तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल कराऊंगा तो और बेहतर समझ में आएगा. इसके 3 आंसर आते हैं. ठीक है. इंफिनिटी जहां पर देखिए, इसका तरीका भी सीखना है, मैं बताऊंगा क्यों सीखना है. यदि ऊपर वाले की डिग्री नीचे से ज्यादा आ जाएगी, यदि ऊपर वाले की डिग्री नीचे से ज्यादा है, ठीक है, ऊपर वाले की डिग्री नीचे से ज्यादा है, तो फिर आंसर इंफिनिटी आने वाला है. ठीक है. अभी बस सुनते रहिए. दोनों की डिग्री बराबर है, यदि ये x की मैक्सिमम पावर, x की मैक्सिमम पावर दोनों बराबर हैं, तो इनके कोफिशिएंट ही आपके आंसर आएंगे, an/bm. और नीचे की डिग्री ज्यादा है, नीचे की डिग्री ज्यादा है, तो फिर आंसर कितना आएगा? 0 आएगा. ठीक है. समझ रहे मेरी बात? अब मैं आपको 2-4 क्वेश्चन करा देता हूं, पहले खुश हो लीजिए, फटाफट आंसर दे दीजिए, फिर मेथड सीख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है. सर क्या जरूरत है सीखने की? जरूरत है. ठीक है. जरूरत है, क्योंकि एक ओवर में सारी फुल टॉस आपके पास नहीं आएगी. तो सारी इंफिनिटी वाले केसेस ऐसे ही नहीं आएंगे कि सब में इतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन आएगा तो फिर हम जरूर इस रिजल्ट का डायरेक्ट इस्तेमाल करके जल्दी करेंगे. पहले थोड़ा सा आनंद ले लीजिए. लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3. किसकी डिग्री ज्यादा है? किसकी डिग्री ज्यादा है?
ये 3 केसेस जो मैंने आपको पढ़ाया उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी, एक्स इज 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। चलिए पहले वाले का आंसर बता दीजिए, किसकी डिग्री ज्यादा है? ये सब कोई भी आप अच्छी बुक्स पढ़ोगे वहां पर आपको एक नोट में, चाहे से आप रिजल्ट बोलिए, जो भी बोलिए, शॉर्टकट बोलिए, सब आपके ऊपर है। ठीक है, बताइए किसकी डिग्री ज्यादा है? डिग्री होता है एक्स की मैक्सिमम पावर। डिग्री क्या होता है? एक्स की मैक्सिमम पावर। डिग्री क्या होता है? एक्स की मैक्सिमम पावर। कितनी मैक्सिमम पावर है यहां पर? 2। यहां पर क्या है? एक्स की मैक्सिमम पावर 1, ऊपर एक्स की मैक्सिमम पावर 2, नीचे एक्स की मैक्सिमम पावर 1। ऊपर एक्स की मैक्सिमम पावर 2 और नीचे एक्स की मैक्सिमम पावर 1। तो ऊपर की डिग्री ज्यादा है, ऊपर 2 डिग्री है, नीचे 1 डिग्री है। ऊपर की डिग्री ज्यादा है तो आंसर क्या आ जाएगा? इंफिनिटी। मतलब ऑब्वियसली लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, इंफिनिटी आ गया तो। और नीचे वाले का क्या है? इन दोनों का सेम है। देखो यहां पर भी एक्स की पावर मैक्सिमम पावर 2 है और यहां पर भी एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है। तो जब दोनों की डिग्री सेम होती है, एक्स की मैक्सिमम पावर से ही डिग्री हम पता करते हैं, यदि उसका कोफिशिएंट गुणांक नॉन जीरो है तो। ठीक है, तो यहां एक्स की मैक्सिमम पावर 2, यहां पर एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? सेम डिग्री के टर्म है। तो जब दोनों एन और एम क्या है? एक्स की मैक्सिमम पावर है। ठीक है, ये मतलब ये डिग्री है सब। तो उस समय क्या होगा? आंसर उन्हीं के कोफिशिएंट का रेशियो आएगा। तो ऊपर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 2, तो 1/2 आ गया। कितना आ गया? 1/2 आ गया। और यहां देखिए नीचे की डिग्री ज्यादा है, नीचे की डिग्री ज्यादा है। ऊपर तो एक्स की मैक्सिमम पावर 1 है, ऊपर 1 डिग्री का टर्म है, नीचे 2 डिग्री का टर्म है। तो जब नीचे वाले की डिग्री ज्यादा होगी एम की, तो फिर इस समय आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ये बहुत ठीक है। तो हम ये जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम इस रिजल्ट को याद रखेंगे और फटाक से आंसर दे देंगे। ठीक है, ठीक समझ रहे हो कि आपको क्या करना है कि इसको डायरेक्ट आपको ये बता देना है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार हम ये सीख लेते हैं कि बेटा ये याद रखना है। अब कैसे आएगा ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल याद रखिए कि दोनों की डिग्री सेम है। तो मैंने आपको बताया, ध्यान से सुना करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 और एक्स स्क्वायर नीचे कोफिशिएंट क्या है? 2। तो उन्हीं का रेशियो आंसर आता है। जो ये पावर ज्यादा वाली होती है उन्हीं का कोफिशिएंट, उन्हीं का गुणांक का रेशियो आंसर आता है। अब हम ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ठीक करेंगे तो हम यही सब, लेकिन हम समझते हैं। ठीक, चलिए जब भी इंफिनिटी के क्वेश्चंस आएंगे कहोगे सर क्या जरूरत है? बेटा हर बार पॉलिनोमियल नहीं आएगा। हर बार यदि इंफिनिटी लिमिट आएगी तो पॉलिनोमियल नहीं आएगा। इसीलिए मेथड को सीखिए कि मेथड क्या करता है। देखिए हमें एक चीज पता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, चाहे 1/x हो ये भी 0 होगा, चाहे ये 1/x स्क्वायर है तब भी 0 होगा, चाहे ये 1/x क्यूब है ये भी 0 होगा। ठीक है, ये भी आपका 0 होगा, ये सब 0 होंगे लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी। पहले तो ये याद रखिएगा। तो जब भी इंफिनिटी के क्वेश्चन आएंगे एक्सेप्ट पॉलिनोमियल वाला, इस वाले में तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट पता है तो फट से आंसर कर देंगे, हमें जरूरत नहीं है वो सब सॉल्व करने की। ठीक है, ओके। मैं आपको बहुत आसान तरीके बताता हूं पर मैं बोलता नहीं हूं, तो आपको लगता है कि मैं शॉर्ट क्वेश्चंस शॉर्ट तरीके से नहीं कराता हूं। ये आपको लगता है क्योंकि मैं बोलता नहीं हूं मुंह से बार बार। मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि आपकी आदत खराब हो जाएगी, आप हर क्वेश्चन में ढूंढने का प्रयास करोगे, इसलिए मैं बोलना पसंद नहीं करता हूं। ठीक है, फिर आप शॉर्ट तरीके की बात हर क्वेश्चन में करने लगेंगे, वैसा होता नहीं है। नहीं तो बहुत सारे में मैंने बताया, सीक्वेंस सीरीज में बताया है मैंने,
आपको मैट्रिक्स में बहुत सारे बताए हैं, कैली मिल्टन थ्योरम वो सॉर्ट ही तो करती है, पर मैं बोलता नहीं हूं इस बारे में, मुझे पसंद नहीं इस बारे में। तो यहां पर भी आप तरीका हम सीधा लगाएंगे, लेकिन हम सीखते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, क्योंकि और क्वेश्चनों में यह तरीका काम आएगा। देखो हमें पता है कि वो 0 होता है, तो हमारी कोशिश यही है कि हम ये क्रिएट करें, ये माहौल क्रिएट करें, ये माहौल क्या करें, क्रिएट करें। हम ये माहौल क्रिएट करना है हमें, ठीक है। तो एक काम करना है, इसके लिए जब भी ये क्वेश्चन आएंगे इस तरह के आते हैं या फिर कहीं पर भी, आपको ये क्रिएट करना है। तो क्या करें, सबसे मैक्सिमम डिग्री, ये कह रहा है कि डिग्री किसकी ज्यादा है, ये कैसे पता चलेंगे प्लीज, हे प्रभु अभी बताया मैंने, पूरा सुना करो। एक्स की मैक्सिमम पावर, एक्स की मैक्सिमम पावर, एक्स की मैक्सिमम पावर, एक्स की मैक्सिमम पावर देखनी होती है, मैं बोल चुका हूं। डिग्री पता करने के लिए एक्स की मैक्सिमम पावर देखते हैं, सुना करो कान लगा के अच्छे से। एक्स की मैक्सिमम पावर को बाहर लेना है, तो एक्स की मैक्सिमम बाहर लोगे तो यहां एक्स स्क्वायर बनेगा, यहां मतलब बन जाएगा 1, यहां पर क्या बनेगा 3/x, और यहां क्या बनेगा 2/x², और नीचे यहां पर जो नीचे एक्स मैक्सिमम है वो बाहर ले लीजिए, 2 + 3/x। तो ये x एक x कट जाएगा, और जैसे ही आप इंफिनिटी लिमिट अप्लाई कराओगे इसमें, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अरे भैया 1/x 0 होगा ना, लिमिट इंफिनिटी है ना, ये इंफिनिटी लिमिट जब इस पर जाएगी, ये जब इस पर जाएगी 0 कर देगी, 0 कर देगी, यहां भी 0 कर देगी। एक ऊपर x बच जाएगा, वहां जाएगी इंफिनिटी हो जाएगी, इंफिनिटी में 2 से डिवाइड करोगे तो इंफिनिटी ही होगा, तो आ गया इंफिनिटी। अब आप देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन था x² + 2x + 3 था क्वेश्चन मान लीजिए, और 2x² + 7 + 6 था। इसको सॉल्व कर रहे हो, सेम तरीका, ठीक है, सेम तरीका। रूल याद करिए, जो रूल समझ जाते हैं वो कंफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। सर x की पावर उड़ांक 4 हो तो ऊपर में, अरे 4 हो 10 हो, मैंने आपको बताया बड़ा छोटा की बात कर रहे हैं। अरे जब x टेंड टू इंफिनिटी यहां x डालोगे, x टू इंफिनिटी यहां x की जगह भी तो डालोगे लिमिट, तो ये इंफिनिटी नहीं होगा। अरे ये जब लिमिट ऊपर x बच जाएगा, वहां इंफिनिटी यहां भी जाएगा, तो ये इंफिनिटी बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये इंफिनिटी × 1 हो जाएगा, अपॉन 2 बच जाएगा। यार कैसी बातें करते हो, x टू इंफिनिटी x इंफिनिटी नहीं आएगा। अब देखिए मैंने क्या बोला कि x की मैक्सिमम पावर कॉमन लेनी होती है आपको, तो यहां क्या बचा 1, यहां क्या बचा 2/x, और यहां x² कॉमन लेंगे क्या बन जाएगा 3/x²। नीचे कितना आ जाएगा x² कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2, यहां क्या बचेगा x² कॉमन लेंगे तो 7/x, और यहां क्या बचेगा 7/x², ठीक है। चलो तो कितना आ जाएगा जल्दी बताइए। देखो जितना बोलोगे आप ही का समय बर्बाद होगा, जितना कम बोलोगे आपका समय बचेगा, ठीक है। ये सब 0 हो गए, जब लिमिट अप्लाई कराओगे ये भी कट गया। अब आप जब जैसे लिमिट, ये तो पहले कट गया, ये लिमिट अप्लाई करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 2 बचा, इसलिए 1/2 आ गया। कितना आ गया, इसलिए आपका 1/2 आ गया। बात समझ में आ रही है। अब यहीं पर यदि मैं नीचे की डिग्री ज्यादा कर देता हूं, लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी, जैसे 2x + 3 अपॉन x² + 3x + 2, इसमें भी आपने वही माहौल क्रिएट किया, लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी, x कॉमन ले लेंगे ऊपर तो बन जाएगा 2 + 3/x, और नीचे x² कॉमन ले लेंगे, मैक्सिमम बाहर लेना है जो भी x था, 1 + 3/x + 2/x², एक x कट जाएगा। अब जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे ये क्या हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ऊपर बचेगा 2/x। तो देखो मैं सीधे बता देता हूं, ये भी 0, ये भी 0, और लिमिट जब अप्लाई कराओगे तो यहां 1/x है, देखो
लिमिट अप्लाई कराओगे तो नीचे x है, नीचे x है तो 1/∞ क्या हो जाएगा, ये भी तो 0 हो जाएगा ना। तो जब नीचे की डिग्री ज्यादा हो गई तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसको समझना जरूरी है इस तरह से, पर हम करेंगे नहीं। सर क्यों समझा रहे हो फिर, तो पता चलेगा क्यों समझा रहा हूं मैं, चिंता मत करो। पहले इस क्वेश्चन का जवाब फट से बता दो अब, और आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आएगा, फटाफट जल्दी से आंसर, जल्दी 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 बताओ, आगे बढ़ता हूं मैं। जीरो नहीं आएगा, दोनों की डिग्री सेम है भैया। यहां 1 यहां भी 1 है तो 1/1 1 आएगा। चलिए अब आइए यहां पर लगाइए इसको, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ax स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1, जहां पर a क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। a क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। बेटा इसमें दो केस बनेंगे, क्योंकि इफ a बराबर 0, यदि a 0 हो गया तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और इस समय आंसर 0 आएगा। और इफ a इज ग्रेटर देन 0, यदि a 0 से बड़ा है तो फिर a रहेगा वहां पर, तब a रहेगा वहां पर, तब a रहेगा वहां पर। और उस समय क्योंकि ऊपर की डिग्री ज्यादा है तो आंसर इंफिनिटी आएगा। ऊपर की डिग्री ज्यादा है तो आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। अब देखिए ध्यान से, खेल खेल देगा एग्जाम वाला, खेल खेल देगा वो। अब वो हो सकता हो दो कंडीशन के साथ आंसर ऑप्शन बना सकता है, ठीक है। कल को उसने यहां पर कह दिया होता कि व्हेन a इक्वल टू 0, तो शायद तब भी आप आंसर वही लगा के आते इंफिनिटी। तो क्योंकि जब a 0 होगा, a 0 होगा तो फिर ये टर्म ही गायब हो जाएगा, वो टर्म गया, तो फिर तो नीचे की डिग्री ज्यादा हो गई ना। तो जब a 0 होगा तो इसका लिमिट 0 आएगा, और जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब ये कुछ न कुछ वैल्यू रहेगी, और जब रहेगी तो ऊपर 2 डिग्री का टर्म बचेगा, वो 2 डिग्री का टर्म बचेगा, और 2 डिग्री का टर्म है तो फिर आंसर इंफिनिटी। क्वेश्चन छोटे में ही लगेगा लेकिन खेल खेल जाएगा क्वेश्चन आपके साथ। 2 आंसर पॉसिबल हैं, वो डिपेंड करेगा ए पर। मैं ऑप्शन बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, ए ऑप्शन बना दूं कि इफ ए बराबर 0 देन जो आंसर है वो आपका दे देता हूं मैं इंफिनिटी, ऐसे दे दिया। इफ ए ग्रेटर देन 0 देन जो आंसर दे दिया वो दे दिया 0, या फिर एक दे दिया इफ ए ग्रेटर देन 0 देन जो लिमिट का आंसर दे दिया इंफिनिटी, और डी नन ऐसे दे दिया। तो आप क्या करोगे सही, अब टेंशन में आ जाओगे, और ये कहां आ गया, ये सब कहां है, ये सब कहां है, ये सब टेंशन में आ गए, लेकिन लगेगा छोटे में ही वो। तो ये जब कठिन पेपर बनाए जाते हैं तो ऐसे ही बनाए जाते हैं, कुछ है वो छोटे में ही लगेगा, खेल खेलता है क्वेश्चन बनाने वाला आपके साथ। तो इसका आंसर कौन सा दोगे आप, इफ ए ग्रेटर देन 0 है देन इंफिनिटी वाला, आप सी आंसर दोगे फिर। ठीक है, चलिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और आए हुए हैं। क्यों मैंने आपको वो मेथड सिखाया था, यहां पर काम आएगा। वो मेथड क्यों सिखाया था मैंने आपको, ठीक है, क्योंकि यहां पर वो काम आएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से हम बात कर लेते हैं, सोचिएगा थोड़ा सा। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर 0। मैं अभी क्वेश्चन ही लिखा हूं, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे पता नहीं कि एग्जैक्ट ये नहीं आया होगा। सर आप जी गलत लिखे हैं, बराबर 0 पर 0 होगा। ऑप्शन है भैया, है भैया, है ऑप्शन है। ए प्रभु कहां फंस गया मैं, ले चलो मुझे अपने पास, अपनी दुनिया में। क्या यार, वो ऑप्शन है भाई, 4 ऑप्शन दिया था। सर वाईटी पे एयरफोर्स की क्लास लाओ, 7 बजे है। तो आप 7 बजे है, 7 बजे है भैया, स्ट्रेट लाइन की। एनडीए वाले भी कर सकते हैं, फायदा मिलेगा उन्हें भी। अब आप सोचिए कि जब इंफिनिटी वाली लिमिट है तो 0 आंसर कब आता है? इंफिनिटी वाली जो लिमिट है उसमें आंसर क्या आता है, 0 कब आता है? जब नीचे की डिग्री क्या हो, नीचे की डिग्री क्या हो, ज्यादा हो। जब नीचे की डिग्री क्या हो, ज्यादा हो, तभी तो आंसर 0 आता है। ठीक है, नीचे की डिग्री ज्यादा हो तो भी तो आंसर 0 आता है। लेकिन ये पॉलिनोमियल है कहां अभी भाई? पॉलिनोमियल टाइप का बनाओ तो पहले आपको क्या करना है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स एक्स प्लस 1 माइनस बी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब ये बन गया ना पॉलिनोमियल जैसा, पॉलिनोमियल जैसा बन गया कि नहीं? अब ये बन गया पॉलिनोमियल जैसा, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल जैसा बन गया। अब इसका आंसर यदि 0 आया है, क्योंकि इस पर कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इस पर हो सकता है 0 ना देकर कोई नंबर भी दे सकता है, तब क्वेश्चन तरीका अलग। क्योंकि आंसर 0 आ रहा है तो पक्का है नीचे की डिग्री क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ ऊपर में एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होना चाहिए, और एक्स का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी 0 होना चाहिए। कौन मेरी बात से एग्री करता है कि दोनों 0 होना चाहिए? पक्का है, क्योंकि नीचे की डिग्री 1 है तो ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर कांस्टेंट नंबर होना चाहिए भाई, ऊपर कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, तभी तो नीचे डिग्री ज्यादा होगी। ऊपर ना तो एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए ना एक्स का टर्म होना चाहिए, ना एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए ना एक्स का टर्म होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों रहेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म मौजूद रहा तो फिर आंसर 0 नहीं आएगा, वो फिर तो इंफिनिटी आंसर आना चाहिए। और यदि एक्स का टर्म मौजूद रहा तो फिर एक्स के टर्म में भी 0 आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। जब ऊपर वाला ही 0 हो तो फिर 0 आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का टर्म एक तो यहां पर 1 है और यहां बनेगा माइनस ए, एक्स स्क्वायर यहीं बनेगा, ये 0 होना चाहिए, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो ए बराबर मिल गया 1, ए बराबर मिल गया 1। अब एक्स का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, यदि दोनों की डिग्री सेम भी है तब भी 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 तो तभी आएगा। बात समझ रहे हो, दो पॉसिबिलिटी में 0 आ सकता है। ऊपर भी एक्स डिग्री का टर्म हो लेकिन उसका कोफिशिएंट 0 हो, क्योंकि नीचे तो 1 है, नीचे 1 है, तो या तो ऊपर कांस्टेंट हो अपान ये हो तब 0 आ सकता है, या फिर वो बोले वो सेम बात है कि एक्स का कोफिशिएंट 0 हो तब भी 0 आ सकता है। बात तो एक ही है ना, एक्स का कोफिशिएंट 0 होगा तो ऊपर तो कांस्टेंट ही तो आएगा। अब आपको क्या करना है, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको 0 करना है। एक्स का कोफिशिएंट एक तो माइनस ए मिलेगा, देखो माइनस ए एक्स जब 1 के साथ होगा तो माइनस ए मिलेगा, और एक तो आपको क्या मिलेगा, माइनस बी मिलेगा बराबर 0। तो बी बराबर क्या आता हो जाएगा, माइनस ए, तो बी बराबर आ गया -1। हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन अब देखो क्या हुआ, लिखने की जरूरत नहीं है कि पूरा इसको सिंप्लीफाई करिए फिर दिखाइए। हमने डायरेक्ट कह दिया यार मुझे एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट को 0 करना है, उसको करने के लिए हम सीधे कर देते हैं। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट तो निकाल ही लेंगे ना, देखो एक्स स्क्वायर का यहां पर 1 है और यहां माइनस ए एक्स स्क्वायर आएगा, तो 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर टोटल सॉल्व करके आएगा, उसको 0 कर दिया मैंने।
अरे यार एक्स स्क्वायर का एक बात बताओ, जीरो आंसर कैसे आता है? जब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल की फॉर्मेट होती है तो आंसर जीरो कैसे आएगा? जब नीचे की डिग्री ज्यादा होगी तभी आंसर जीरो आ सकता है। नीचे की डिग्री ज्यादा मतलब ऊपर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं रहना चाहिए और एक्स का टर्म भी जीरो होना चाहिए, तो तुम एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं निकाल पाओगे इसमें। एक्स स्क्वायर यहां पर भी है यहां पर भी है, तो कंबाइन करिए, एक्स स्क्वायर का टर्म निकालिए उसको जीरो करिए, एक्स का कोफिशिएंट निकालिए उसको जीरो करिए। सिंपल सी बात है। मतलब तुम, जब मैं लिख देता हूं तो तुम्हें लगता है कि हम लंबा करवा रहे हैं, जब शॉर्ट में करता हूं तो तुम्हें समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं लिख के करवाता हूं। तो तुम कहते हो भैया आप तो बहुत लंबा लंबा करवाते हो, ठीक है। जब मैं लिख दूं सब कुछ तो ज्यादा लंबा करवाता हूं। तब तो यही है ना, मैं आपके समझ अच्छे से समझने के लिए लिखता हूं तो तुम आरोप लगा देते हो, अरे ये तो बहुत बड़ा बड़ा कराते हैं। अरे चलो पूरा लिख देता हूं मैं भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स प्लस वन। तो लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी वन माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस वन माइनस बी अपॉन एक्स प्लस वन बराबर जीरो हो गया। अब देखिए ये क्या होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। अब तुम ये तो समझो यहां मैंने क्या बता के रखा है यार, अब ये इस तरह की वैल्यू जीरो होगी ना, जब नीचे की डिग्री ऊपर से ज्यादा होगी तभी आंसर जीरो आता है। नीचे की डिग्री क्या है, वन है, वन डिग्री ज्यादा, इसका मतलब ना तो यहां एक्स का कोफिशिएंट रहना चाहिए ना एक्स स्क्वायर का रहना चाहिए। जब तक ये बी वन माइनस बी अपॉन एक्स, वन माइनस बी अपॉन एक्स प्लस वन आएगा तभी ये वैल्यू जीरो आएगी। यदि ये रह गए तो मैंने पीछे से आपको रूल सिखाया है, ठीक है। अब ये मत कहना कि तुम ये नहीं जान, ये स्टेप नहीं आता है तो फिर बहुत गलत बात है, मतलब ये पाप के बराबर है। मतलब आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि यहां पर एलसीएम लिया गया, बेटा ये बहुत गलत बात है। यदि आप यही नहीं समझ पा रहे हो कि ये कैसे यहां पर गया है, यार ये बहुत गलत बात है। तुम्हें एलसीएम एलसीएम तो आना चाहिए ना बेटा, एक महीने बाद एक 2 महीने बाद एग्जाम है, कम से कम ये प्लस माइनस के खेल तो आने चाहिए, फ्रैक्शन का माइनस तो आना चाहिए। मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर का टर्म, यदि एक्स का टर्म जीरो होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तभी इसका आंसर जीरो पॉसिबल है। इसलिए मैंने इसको जीरो किया और इस एक्स के कोफिशिएंट को जीरो किया। ये इतनी देर से मैं यहां पर क्या सिखा रहा हूं आपको, ये क्यों आंसर मैंने जीरो किया है, क्यों, कहां गया वो, ये क्यों जीरो किया है, क्योंकि नीचे की डिग्री ऊपर से ज्यादा थी तभी जीरो आएगा, ठीक है। यहां पर मैंने क्यों आंसर जीरो बोला है, स्टार्टिंग में याद करो, यहां क्यों मैंने आंसर जीरो बोला है, यहां रीजन मैंने क्या दिया था कि नीचे की डिग्री ज्यादा होगी तभी आएगा। ऊपर 1 डिग्री का टर्म है, नीचे 2 डिग्री का टर्म है, तो इसका आंसर जीरो आएगा, ठीक है। और बेटा अब ये नहीं समझ पा रहे हो, ये बहुत दुखद बात है, कितनी गलत बात है ये, कि आप यही नहीं समझ पा रहे हो कि ये कैसे बन गया है। मतलब मैं तुम्हें यह बता दूं कि ए माइनस बी ए बाई बी माइनस सी कैसे ए माइनस बी सी अपॉन बी हो गया है। अब ये सब सीखने के दिन आ गए क्या, ये सब सीखोगे मेरे से, अब 2 महीने बाद एग्जाम है, आना चाहिए ना ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब बताइए फटाफट, जल्दी बताइए। बेसिक डाउट्स है, आपको कंफ्यूजन है तो इसको क्लियर करिए बेटा। चलिए इसका आंसर बताइए।
कल मैंने आपको बताया था यदि घर से पढ़ के आए हो तो पहले यह बताओ कि मुझे इसकी वैल्यू क्या होगी। सब लोग बताओ, पढ़ के आए हो ना घर से। चलिए दोनों की वैल्यू बताइए फटाफट, दोनों की वैल्यू बताइए। पहले वाले का मान और दूसरे वाले का मान दोनों बताइए जल्दी से मुझे। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बेटा आए हुए हैं। चलिए जल्दी बताइए। अब यहां पर वो कहानी नहीं रच सकते आप कि दोनों की डिग्री सेम है, यहां पर वो कहानी नहीं रच पाओगे आप, यहां पर वो कहानी आप रच ही नहीं पाओगे कि दोनों की डिग्री सेम है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल एक्स में नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। कल जो लेक्चर नहीं लिए थे वो क्यों आज के लेक्चर में हो, प्रश्न ये उठता है। क्यों नहीं मेरी बात मानते हो यार तुम लोग, यार मत किया करो बीच बीच में छोड़ के लेक्चर, मत किया करो प्लीज, हाथ जोड़कर विनती है आपसे, बीच में लेक्चर मत छोड़ा करो। पता नहीं कौन सी नौकरी करते हो जाके वहां पर, लग रहा साइड में साइड नौकरी करते हो यार, क्यों गैप करते हो इतना। यहां इंफिनिटी होगा यहां जीरो होगा, कल के लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। अब यहां पर वो कहानी नहीं रह सकते, कई बच्चे क्या होंगे रट्टा मारते हैं बुरी तरह से, उनको क्या दिखेगा, वो कुछ सोचे समझेंगे नहीं, वो कहेंगे कि यार यहां एक की पावर एन है तो यहां वन हो गया, यहां वन हो गया, इसलिए उन्होंने वन बता दिया होगा। यार एक बात बताओ, यहां तो एन डिग्री के पॉलिनोमियल में किसमें पॉलिनोमियल है भाई, यहां तो ए की पावर एन भी है और बी की पावर एन भी है, तो वो चीज यहां नहीं लगेगी भाई, यहां पर तो दोनों की पावर एन है, वो नहीं लगेगी। कल ही नहीं, केवल कल ही नहीं होता है, केवल कल ही नहीं होता है बेटा, कल ही तो स्टार्ट हुई है लिमिट, कल ही परसों में तो स्टार्ट हुई है, कल ही तो स्टार्ट हुई है, वो कह रहा कल ही नहीं लिया है। यहां पर वो चीज नहीं लगा सकते, यहां पर आप क्रिएट करोगे ये वाला मैटर, आपको ये चीज क्रिएट करनी है, आपको एन टेंस टू इंफिनिटी है तो यहां वो नंबर क्रिएट करना है जो एक से छोटा है, क्योंकि उसकी वैल्यू हम जीरो रख देंगे, ये क्रिएट करना है एक से छोटा नंबर। तो देखिए कौन ए बी से बड़ा है, तो ये बताइए ए बाई बी एक से छोटा आएगा कि एक से बड़ा आएगा, क्योंकि मुझे एक से छोटा नंबर चाहिए, वही चीज यहां पर क्रिएट करनी है। तो कॉमन किसको लेना है ये हम पढ़ते हैं एक बार अच्छे से, कॉमन किसको लेना है इसमें, हम उसको कॉमन लेंगे जो मुझे ये वाली वैल्यू एक से छोटी दिला दे। तो ए बाई बी ए से छोटा होगा कि बी बाई ए होगा, जल्दी बताइए। बी बाई ए एक से छोटा होगा कि ए बाई बी ए से छोटा हो, एक से छोटा होगा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन एक से छोटा होगा, कौन एक से छोटा होगा, ए बाई बी या बी बाई ए। जो एक से छोटा होगा वही आपको क्रिएट करना है, वही क्रिएट करना है, वही क्रिएट करना है, क्योंकि तभी आंसर हम जीरो कर पाएंगे उसका। बी बाई ए छोटा है, कम से कम ये समझ में आ रहा होगा यार, ए बी से बड़ा है तो ए बाई बी तो एक से बड़ा आएगा ना, तो बी बाई ए जो आएगा वो एक से छोटा है। तो यही रूल होता है, आपको बी बाई ए क्रिएट करना है, इसके लिए आपको क्या लेना होगा, कॉमन, इसके लिए आपको ए की पावर एन कॉमन लेना होगा। और कई लोग इसमें दिमाग में ही कर लेंगे, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप दिमाग में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ये बात आपके दिमाग में आ ही जाएगी और ये कट ही जाएगा और ये भी दिमाग में आ जाएगी कि ये जीरो हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। तो रीजन ये है क्योंकि लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी बी बाई ए की पावर एन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सिंस बी बाई ए क्या है, लेस देन 1 है और जीरो से बड़ा है, एक से छोटा, जीरो और 1 के बीच में है, इसलिए इसकी पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी पर लिमिट है ना, तो इसकी पावर इंफिनिटी जीरो होगा। तो ये हम क्रिएट करेंगे, जो वैल्यू एक से छोटी आएगी वही क्रिएट करके लाएंगे, और जैसे ही उसकी पावर एन है, जैसे ही इंफिनिटी लिमिट लगाएंगे वो जीरो हो जाएगा।
चलिए चलिए, और आपको कंफ्यूजन है, देखिए किस इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए, बिना कॉपी पेन, बिना कॉपी पेन, बिना कॉपी पेन इसका आंसर बताना है। अब मजा आएगा। उसके बाद देखो, शॉर्ट्स वायरल करवा देता हूं मैं एक, ठीक है। ऐसे ही आपको बुक्स में हर जगह शॉर्टकट देखने को मिलते हैं। रिजल्ट को शॉर्टकट बनाकर पेश किया जाता है। कितना आंसर आएगा इसका? बिना कॉपी पेन के, बिना कॉपी पेन के आया है तुम्हारे में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस, विश्वास करो मेरा। जाके पीवाईक्यू देखो, जाके देखना, विश्वास ना हो तो। इसका आंसर कितना आएगा? कई लोगों के साथ खेल हो गया, 1 बताने लगे, वो रट्टा मार लिए, वो रट्टा मार लिए, वो रट्टा मार चुके हैं। 1 वाले रट्टा मार चुके हैं, 0 वाले रट्टा मार चुके हैं, इंफिनिटी वाले रट्टा मारा है उन्होंने। सब गलत चल रहे हैं। एक आदमी सही है, अमन जी और भूपेंद्र जी, ये 2 लोग सही हैं, बाकी सब गलत चल रहे हैं। उसके बाद मनीष जी सही हैं, सब गलत है। आपको क्या क्रिएट करना था? आपको वो क्रिएट करना था जो इंफिनिटी लिमिट पर 0 हो जाएगा। तो आपको 5 की पावर n कॉमन लेना है, 5 की पावर n कॉमन लेना है, और बाहर क्या आएगा? देखो, ऐसी गलतियां होती हैं एग्जाम में। मैंने आप तुमसे कहा है कि तुम जल्दी क्वेश्चन की बजाय मैक्स इतने गलत क्वेश्चंस करके आते हो एग्जाम में, सिलेक्शन वहां से रुकता है आपका, ठीक है। बहुत गलत करके आते हो। 5 की पावर n कॉमन लेंगे तो 3/5 की पावर n प्लस 1 की पावर 1/n। सॉरी, हाँ ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 5, और जैसे लिमिट अप्लाई कराओगे ये 0, ये 1, और ऊपर भी कितना हो जाएगा? 0। तो 1 की पावर 0 तो 1 ही होगा। आंसर कितना आ जाएगा? 5। अब मजा आएगा, देखो कितनी जल्दी आंसर बताओगे। यस, बना दिया मैंने। आओ, एक आज शॉर्ट्स बना देता हूं, एक वायरल करने के लिए, फिर नीचे खूब आएंगे मैसेज, वाह सर वाह, क्या बताया है आपने, वाह वाह, क्या सर क्या पढ़ाते हो आप। हाँ, ऐसे लाइए 15-20 और इसी से पेपर निकलवा दीजिए मेरा, एकदम सेकंडों सेकंडों में, एकदम सेकंडों सेकंडों में। बच्चा गया, सर जी कटा भी क्लियर नहीं हुआ सर। खूब मौज करते हो सब। सर जी 100 नंबर भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है भैया, ये इसके अलावा भी दुनिया में क्वेश्चन है, यही नहीं है बस, और भी तो लगाओ। हाँ, सबको लगाओ, फिर खुश हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम खुद आंसर बताने लगोगे। अब तुम ऐसे ही बताओगे आंसर। लो, अब वही मेथड सबको पता है, क्योंकि एक बार आपने सॉल्व कर लिया है। बेटा 3 की पावर n कॉमन ले लेंगे तो यहां 5/3 की पावर n हो जाएगा, 5/3 की पावर n हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये तो जब जैसे ही n इंफिनिटी डालोगे ये तो इंफिनिटी हो जाएगा, और इंफिनिटी की पावर 0 हो जाएगा। इंफिनिटी की पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी, तो वो कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि वो इंफिनिटी हो जाएगा ये। ठीक है, ये सब पता है कौन सा आंसर आने वाला है। फिर देखिए कैसे वायरल होता है। जो बड़ा है वही आंसर है, जो बड़ा है वही आंसर है, जो बड़ा है वही आंसर है। जो बड़ा है वही आंसर है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन है ये, कोई बड़ी बात नहीं है। लग गया लग गया, जल्दी में सब लगा लेंगे यार। जो मेथड भी जानता है ना उसको भी टाइम नहीं लगेगा, वो मेथड इसे तो आया है, कोई अलग से तो आया नहीं है। ठीक है, चलिए इस तरह से गिने चुने ला ला के रोको, मैं भी शॉर्ट्स वायरल कर रहा हूं। ठीक है,
समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ट्रिग्नोमेट्री लिमिट देखते हैं एक बार। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, आप देखो कुछ चीजें पढ़ते हो, एक फॉर्मूला पढ़ते हो कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये क्या होता है? 1 के बराबर। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। बेटा छोटे वाला कॉमन मैं बता तो रहा हूं, चलो मैं क्रिएट करके दिखा दे रहा हूं। चलो तुम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, मैं छोटा वाला तुम्हें कॉमन लेके दिखा देता हूं क्या गड़बड़ी होगी वहां पर। यदि आप छोटा नंबर कॉमन लोगे तो 3 की पावर n की पावर 1/n और अंदर बचेगा 1 + 5/3 की पावर n की पावर 1/n, ये बनेगा। तो ये तो 3 हो गया, चलो 3 बाहर ले लिया मैंने। और जैसे ही अब आप लिमिट अप्लाई कराओगे, मैं बता देता हूं, देख लो। जैसे ही लिमिट अप्लाई कराओगे ये 1 1 रहेगा, 5/3 की पावर इंफिनिटी। जब आप n इंफिनिटी डालोगे, n को जब आप इंफिनिटी डालोगे तो क्योंकि 5/3 जो है वो 1 से बड़ा है, क्या है ये वैल्यू 1 से बड़ा है ना, तो फिर उसकी पावर इंफिनिटी इंफिनिटी आता है। और जब n को इंफिनिटी डालोगे 1/इंफिनिटी, ये आ जाएगा 3 × 1 में इंफिनिटी जो लोगे तो इंफिनिटी आएगा, और 1/इंफिनिटी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब ये बताओ, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ठीक है, इंफिनिटी की पावर 0। तो ये गड़बड़ है, ये तरीका गड़बड़ है, क्योंकि आपको रास्ता ही नहीं मिला, आप फंस गए बाद में जाकर। अब इसकी वैल्यू डालोगे क्या तुम, ये बताओ। अब इनफाइनाइट की पावर 0 तो 1 होता नहीं है, ये आपने पढ़ के रखा है, तो इसलिए नहीं कर सकते आप ये चीज। साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 कॉस एक्स 1 होता है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x भी क्या हो, tan x/x भी क्या होता है? 1 के बराबर। ये सिर्फ आप पहले से पढ़े हुए हो। जिसको ये जानना है कैसे होता है, एल हॉपिटल लगा लीजिए। अब भाई साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होगा? 1 के बराबर। तो ये 0/0 की फॉर्मेट है। ये कह रहा दोनों कॉमन ले लू तो तब दोनों कॉमन ले लू है। ये वही वाला बच्चा है जो एक पैर इस ट्रेन पर रखता है, दूसरा पैर उस ट्रेन में रखता है, और फिर ये ट्रेवल करता है। ये वही हो तुम ना, जो एक 2 ट्रेनों में, एक पैर इस ट्रेन में, एक पैर उस ट्रेन में रखकर दोनों एक साथ चलोगे तुम। चलिए, ये क्या है? 1 के बराबर। अच्छा, कैसे आया ये बता चुका हूं मैं आपको। एल हॉपिटल लगा दीजिए यार। 0/0 की फॉर्मेट है ये। क्या है? 0/0 की फॉर्मेट है। 0/0 की फॉर्मेट है। 0/0 की फॉर्मेट है, तो आप निकाल लीजिए। लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। भाई ये 0/0 की फॉर्मेट है, तो आपने क्या किया? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया, कॉस एक्स आया, एक्स का डिफरेंशिएशन किया 1 आया, और जैसे एक्स बराबर 0 डालेंगे ये कॉस 0 आ जाएगा, कॉस 0 1 आ जाएगा। फिर आप नीचे वाले को करते हो, ये तो देखो सीधे कॉस 0 1 आ जाएगा, तो इस पर कोई बात ही नहीं करनी है। tan x अपॉन एक्स बराबर 1। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, चाहे मुझे एक्स्ट्रा क्लास क्यों नहीं लेनी पड़े। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी खत्म कर दूंगा, परसों से डिफरेंशिएशन शुरू होगा। देखो ये भी 0/0 की फॉर्मेट है, ये भी क्या है? 0/0 की फॉर्मेट है। tan 0 0, नीचे भी 0, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, और x का कितना होता है? 1 होता है। जैसे ही x बराबर 0 डालेंगे ये भी 1 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब एक धारणा बना लेते हो तुम। तुम्हारी ये धारणा क्या है मैं बता देता हूं। तुम्हारी ये धारणा है कि जैसे कि साइन 2x अपॉन एक्स बनाना है, तो तुम इसका आंसर क्या आएगा बताओ? तुम रट्टा कैसे मारे हो मैं बताता हूं तुम्हें। ये पहले बताओ, ये कितना आएगा आंसर? यदि मैंने लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन 2x अपॉन एक्स लिख दिया, तो इसका आंसर कितना आएगा? तो तुम क्या करते हो, यहां पर 2 डालते हो, सोल्यूशन में क्या करते हो मुझे पता है।
यहां पर आप क्या करते हो, 2 से मल्टीप्लाई करते हो, यहां 2 से मल्टीप्लाई करते हो, और ये कह देते हो जब ये लिमिट जाएगी, जब लिमिट जाएगी इसमें, तो ये तो 2 तो लिमिट जाएगी तो क्या कर लेगी इसका यार, वैसे भी 2 ही रहेगा, यहां क्या हो गया 1 और ये 2। ये तुम्हारी धारणा बन गई। अब धारणा क्या है मैं वो बता देता हूं। धारणा ये बनी है तुम्हारी कि ऊपर नीचे सेम है, ऐसा ऐसा रट्टा हुआ है बुरी तरह से कि ये दोनों सेम है, तो आंसर क्या होता है, 0 होता है, सॉरी 1 होता है। दोनों सेम है तो आंसर क्या होता है, 1 होता है। ये तुम्हारी धारणा है। फिर तुम यहीं से एक शॉर्टकट भी कई बार तो इसमें बच्चे बना लेते हैं, ऐसा लगता है बहुत बड़ी चीज उन्होंने हासिल कर ली। अब कहते हैं इसका आंसर 3 होगा, इसका आंसर इस तरह का फॉर्मेट होगा, तो यहां 4 है तो 4 होगा। क्या है ये, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत एक छोटी सी चीज आपने सीख ली है रट्टा मार के। अब ये रटंत विद्या आपको वो भारी पड़ेगी बहुत बुरी तरह से। वो भारी पता कैसे पड़ेगी, यदि मैंने आपसे ये पूछा ये कितना होगा तो आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ फटाक से, इसका वही वही मैंने कहा ना, तुम्हें भारी पड़ेगी, भारी पड़ गई तुम्हें। ये कुछ रिजल्ट याद रखिएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन 1/x हो तो ये भी क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट होगी। ये वैल्यू एक्चुअली में ऑसिलेट करेगी, इसकी जो भी मान आएगा ना वो ऑसिलेट करेगा +1 और -1 के बीच में, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी इसकी। साइन इंफिनिटी ही एक कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती है, ये डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। सिमिलरली आपको लिमिट एक्स टेंड टू 0 cos 1/x ये भी याद रखना है, ये डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली कॉस में भी, सिमिलरली कॉस में भी आपको याद रखना है, ये क्या है। यदि आप यहां 1 सोच रहे तो आप गलत सोच रहे थे, क्योंकि आपने रूल सही नहीं पढ़ा है, आपने रूल गलत पढ़े हैं। आपने ये जो रट्टा मार के आए हो कि सेम सेम 1 होता है, वो गलत पढ़ा है आपने, ठीक है। पूरी कहानी आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है। चलिए पूरी कहानी बता देता हूं मैं, नोट में लिख लीजिए वो कहानी क्या है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, यदि एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स यदि 0 के बराबर है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स यदि 0 के बराबर है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स 0 के बराबर है, देन याद रखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स क्या होता है, 1 के बराबर होता है। दूसरा लिमिट एक्स टेंस टू ए कॉस एफ एक्स क्या होता है, 1 के बराबर। तीसरा लिमिट एक्स टेंस टू ए टेन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स क्या होता है, 1 के बराबर।
ठीक है, और चलो बिना ट्रिग्नोमेट्री के भी बता दे रहा हूं, ठीक है, बिना ट्रिग्नोमेट्री के भी बता दे रहा हूं, और भी याद कर लो आप। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स जो होगा वो 1 के बराबर होगा। पांचवा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स जो होगा वो ln a के बराबर होगा। और लिमिट एक्सटेंड्स टू ए log 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स भी जो होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये सब आपको याद करना है, वो सेम वैसे ही है, याद रट्टा नहीं मारना है। यहां एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, बस वो जीरो होनी चाहिए। यदि ये लिमिट जीरो हो रही है, देखो एफ एक्स सेम हो, एफ एक्स सेम हो, लेकिन सेम ही होना जरूरी नहीं है। जैसे यहां पर दोनों सेम तो था लेकिन आंसर 1 नहीं आया, ये सेम ही होना जरूरी नहीं है। ये जो लिमिट है ना, वो ये जो आपका एफ एक्स था सेम तो था, लेकिन उस एफ एक्स पर जब ये लिमिट लगाए हम तो वो जीरो होना चाहिए, तभी ये वैल्यू 1 होती, नहीं तो 1 नहीं होती है। तो यहां 1 क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि लिमिट एक्सटेंड टू जीरो 1/x जीरो नहीं होता है। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो 1/x इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसीलिए ये वैल्यू 1 नहीं हुई है। इस बात को हम बाई लिमिट मतलब लिमिट चेंज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा, लेकिन हम लिमिट चेंज करने वाले प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे जल्दी, जरूरत नहीं इतनी हमें। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। ए की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स क्या आएगा? ln a के बराबर होगा, log 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स 1 के बराबर होगा। अब मैं बता देता हूं, इसीलिए जब आप ये करते हो ना लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन 2x अपॉन 2x, क्यों आप 1 के बराबर बोलते हो? क्योंकि जो लिमिट है ना वो यदि 2x पर लगाएं तो वो जीरो हो जाएगी। 2x सेम है और ये लिमिट इस एफ एक्स में लगा रहे हैं तो वो जीरो हो जा रही है, इसीलिए क्या होगा? वो 1 के बराबर होगा। इसीलिए साइन 3x अपॉन 3x, साइन 3x अपॉन 3x ये भी क्या हो गया? 1 के बराबर हो गया। इस कारण से लिमिट एक्स क्यूब बाई एक्स जीरो होगा बेटा, जीरो होगा। यदि आप ये पूछ रहे एक्सटेंड्स टू जीरो एक्स क्यूब बाई एक्स तो ये जीरो होगा। एक्स एक्स काट दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक्स स्क्वायर हो गया, जीरो डाल दीजिए, जीरो आ गया आंसर। एक्स एक्स काट दीजिए। अब इसीलिए ऐसा नहीं हुआ कि साइन 1/x अपॉन 1/x इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर नहीं होगा। इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि अब ये वाली लिमिट इसमें लगाने के बाद वो जीरो नहीं हो रही है। ये एफ एक्स सेम तो है, पर ये लगाने के बाद जीरो नहीं हो रही, इसीलिए नहीं हो रहा है। अब ये बताओ कितना आएगा? ये कितना आएगा जल्दी बताइए, ये कितना आएगा? बेटा मैंने काट दिया, एक्स क्यूब एक्स को इसको काट दिया, एक्स स्क्वायर आएगा। लिमिट में काट सकते हो आप। वो कह रहा सर जी आपने बीएचयू से स्टार किया है क्या? स्टार लिख के आ रहा है उसका, स्टार किया है। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने कहां से पढ़ा है कहां से नहीं पढ़ा है, आपके सिलेक्शन पर, इस बात से आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा, इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं उस बारे में। क्या फर्क पड़ता कहां से पढ़ा है? कौन गाली दे दिया भाई? कह रहा प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, गाली वाली दे दिया क्या किसी ने? क्या यार तुम लोग भी। इतनी नफरत, इतना जहर भरा है, हैं?
वन आएगा, वन आएगा। क्यों क्यों आएगा वन? एफ एक्स सेम है, एफ एक्स क्या है? सेम है। एफ एक्स क्या है? सेम है। और लिमिट अप्लाई करने के बाद, लिमिट कुछ भी हो, जरूरी तो ना जीरो होनी चाहिए, बस ये वाली लिमिट इस सिंस लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी 1/x क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर। चलिए, बात समझ में आ गई? ये वन हो गया, समझ में आ गया ना? तो ये जरूरी नहीं है। किसी को टेंशन हो रही है तो मैं और बता दे रहा हूं और किस कारण से वन आया। टेंशन हो रही है तो मैं इसका और कारण बता देता हूं। चलिए, ये क्या होगा? मैं एक काम करता हूं, मैं ले लेता हूं लेट एक्स बराबर 1/y। मैं लिमिट चेंज करके क्वेश्चन को सिखा रहा हूं आपको। भाई एक तो समझ लिया आपने, डायरेक्ट रिजल्ट लगाना है, क्योंकि एफ एक्स दोनों सेम है और ये लिमिट इस एफ एक्स में लगा रहे हैं तो वो जीरो हो जा रही है, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू वन करनी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी को, लो भैया, ए भैया इसमें क्या समझना है यार, याद ही तो करना है भाई। अरे ये एफ एक्स है, ये गधा है और ये गधा है। मान लीजिए एफ एक्स गधा है और ये गधा यहां पर भी है, साइन के साथ भी गधा है, इसके साथ भी गधा है। और जब लिमिट इस गधा पर लगा रहे हो, यदि वो जीरो हो जा रहा है तो फिर ये वैल्यू वन होगी। यहां पर भी देखो 2x सेम है, और जब लिमिट ये 2x पर लगा रहे हो तो जीरो हो रही है, इसलिए वैल्यू वन हुई। ये एफ और ये एफ सेम है, और जब ये लिमिट इस पे लगा रहे हैं तो जीरो हो रही है, इसलिए आंसर वन होगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहां पर ये एफ एक्स सेम तो है, लेकिन जैसे ही लिमिट आपने 1/x में लगाई, सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1/x इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये लिमिट इस एफ एक्स में लगाने के बाद जीरो नहीं हुई, इसीलिए वन नहीं हुआ। लेकिन यहां पर फिर से यही हुआ, ये एफ एक्स सेम है, ये इंफिनिटी जब 1/x में लगाया वो जीरो हो गया, इसीलिए वैल्यू वन हो गई। दिमाग तो लगाओ। अब मैं आपको ये सिखा देता हूं कि इसको करते कैसे हैं। बोर्ड एग्जाम में आप वो नहीं अप्लाई कर सकते। बोर्ड एग्जाम में यदि इस क्वेश्चन को करना हो तो आप एक प्रोसेस सिप करोगे वहां पर, ठीक है? वहां क्या करोगे आप? लेट एक्स बराबर 1/y ले लोगे, ठीक? लिमिट चेंज, ये भी एक प्रोसेस होता है। कई बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यदि यही क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, आपको लिमिट को चेंज करना होगा। तो x बराबर 1/y आ गया, ये भी एक प्रोसेस होता है क्वेश्चन में। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन जेई वही में आते हैं जहां पर आपको लिमिट चेंज करना पड़ता है, नहीं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो लेट x बराबर 1/y, मैं सिखा देता हूं आपको। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1/x। पूरा चेंज करेंगे, सब कुछ y में लाएंगे। तो ये बताइए कि वेन, जब x टेंस टू, इसको y में कन्वर्ट करेंगे, जब x टेंस टू इंफिनिटी होगा तो y टेंस टू क्या होगा? जल्दी बताइए, y टेंस टू क्या होगा? जीरो। तो देखो लिमिट चेंज हो गई, y टेंस टू जीरो हो गया। जब x टेंस टू इंफिनिटी, y टेंस टू जीरो। और ये बताइए 1/x साइन y अपॉन y, अब बताइए क्या होता है? ये वन होता है ना? तो हो गया ना ये प्रूफ वन, हो जाएगा ना प्रूफ वन। लेकिन ये सब नहीं करना है आपको, डायरेक्ट आपको रिजल्ट ये वाला याद रखना है कि भाई ये एफ एक्स सेम है, लिमिट लगाने के बाद वो क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू का आपको क्या बताना है? वन के बराबर बताना है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, जल्दी बताइए। लिमिट एक्सटेंड टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ो, उसके बाद आपके क्वेश्चंस पीवाईक्यू लगाओ, जाओ मस्ती से सब लगेंगे, सब तो नहीं लेकिन मोस्टली लगेंगे, ठीक है? नहीं यार, क्यों रूल लगाने जाएंगे जब डायरेक्ट हो रहा है? तो कल एक्स्ट्रा क्लास मुझे लेनी पड़ेगी यार, क्योंकि कल मुझे इसे खत्म करना है, मैं परसों नहीं ले जा सकता इसे, ठीक है?
कल एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी क्योंकि फिर कल भी खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी भी खत्म करानी मुझे कल। कल 8 बजे एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है आपकी, ठीक है। अरे यार लिमिट क्या यार, लिमिट चेंज में क्या है, एक 1/x को मैंने y के बराबर ले लिया, ये जो 1/x है उसको y के बराबर ले लिया, ठीक है। ऐसे कर दो सीधे, ये जो 1/x है ना उसको y के बराबर ले लिया, बस हो गया। x टेंस टू इंफिनिटी होगा तो y टेंस टू 0 हो जाएगा। क्या ये 0/0 की फॉर्मेट है, ये 0/0 की फॉर्मेट है क्या? दो तरीके से बताऊंगा मैं, एक एल हॉपिटल रूल से और एक बाई मेथड। ये बाई मेथड और बाई एल हॉपिटल मेथड, बाई फलाने मेथड, ठीक है। इस मेथड का कोई नाम नहीं है, और ये बाई हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल, बाई एलएच रूल से। एलएच रूल क्या कहता है कि भाई इसको 0/0 की फॉर्मेट में बदलना है। 6 बजे आपकी होगी डोमेन रेंज की क्लास, इसको सॉरी 0/0 की फॉर्मेट में बदलना नहीं है, 0/0 की फॉर्मेट में है। तो 0/0 की फॉर्मेट में है तो ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे अलग डिफरेंशिएशन। 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, cos x का कितना हो गया -sin x, d/dx ऑफ cos x कितना हो जाता है -sin x। ठीक, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब देखियो यहां पर 1, ये जो 2 है वो बाहर आ जाएगा यहां पर, और बचेगा sin x अपॉन x, क्या हो जाएगा ये 1 के बराबर, 1/2 इंटू 1 हो गया 1/2, ठीक है। अब जो नॉर्मल मेथड है, ठीक है, वो उसको कैसे करेंगे, तो वहां पर हम करेंगे इसको cos x को क्या लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, cos x को क्या लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, और नीचे आपका एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे 4 से यहां मल्टीप्लाई, 4 से यहां और 4 से यहां, 4 से यहां कर देंगे और 4 से यहां कर देंगे। अब ये 2/4 तो 1/2 हो जाएगा, बाकी ये लिमिट x टेंड टू 0। अब बताइए इसे sin x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? भाई वो तो डायरेक्ट होगा पीछे वाला यार, डायरेक्ट होगा, क्यों एल हॉपिटल रूल लगाना है, डायरेक्ट हो रहा है तो। अब ये बताइए कितना हो जाएगा, जैसे ही लिमिट जाएगी, दोनों सेम है, दोनों सेम है, जैसे ही ये लिमिट अंदर जाएगी, जैसे ही लिमिट अंदर जाएगी sin x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर, जैसे ही लिमिट अंदर जाएगी, क्योंकि ये दोनों सेम है और ये लिमिट x/2 पर लगाने पर वो 0 भी हो जा रहा है, इसलिए इसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो ये वो तरीका है उसको सॉल्व करने का, पर हम नहीं करेंगे, मैं पागल कुत्ते ना काटा कि ये सब करने जाएंगे, हम सीधे लपेट देंगे, इससे क्या जरूरत है। चलिए इसको करिए फटाफट। लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 2 की पावर -x sin 2 की पावर x, 1 0 इंफिनिटी नन। अच्छा, इसको करने से पहले आप ये बताइए, मैंने आपको बताया लिमिट x टेंड टू 0 sin 1/x, ये डज नॉट एग्जिस्ट होता है, लेकिन ये फाइनाइट वैल्यू होती है। जो वैल्यू आएगी वो फाइनाइट आएगी, +1 और -1 के बीच में फाइनाइट वैल्यूज आएगी, बिटवीन +1 और -1 के बीच में भी आएगी, फाइनाइट आएगी, फाइनाइट आएगी, फाइनाइट।
पर आएगी +1 और -1 के बीच में। मैं आपसे यह कहूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x कितना आएगा? तो बताइए इसका आंसर। लिमिट x टेंड टू 0 ये कितना आएगा आंसर? तो ये पता कितना आएगा भाई? लिमिट अलग अलग लगाओगे, लिमिट x टेंड टू 0x और लिमिट इसके साथ लगाओगे लिमिट x टेंड टू 0 sin 1/x। तो देखो ये आ गया 0 और ये क्या करेगा? कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी +1 और -1 के बीच में। आंसर क्या आएगा? 0। फिर मैंने कह दिया भैया लिमिट x टेंड्स टू 0 x² sin 1/x बताओ, तो ये भी 0 आएगा क्योंकि ये 0 हो गई और ये फाइनाइट वैल्यू, आंसर 0 आएगा। फिर मैंने कहा कि लिमिट x टेंड्स टू मैंने कहा कि 0 x³ sin 1/x बताओ, तो आप फिर से कहोगे जब ये लिमिट x³ में लगाएंगे वो 0 आएगा और जब sin 1/x में लगाएंगे तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, टोटल आंसर 0। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। वो इंफिनिटी नहीं आएगी ना भाई। 0 इंटू इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, 0 इंटू फाइनाइट तो 0 ही आएगा ना। अब यहां पर देखिए ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 की पावर x sin 2 की पावर x। तो जैसे ही लिमिट अप्लाई कराएंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 की पावर x और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin 2 की पावर x, तो ये तो हो जाएगा 0। ये कितना हो गया? 0 हो गया ना भाई। 1/2 की पावर इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी 0 नहीं होता है बेटा। 0 इंटू ये इंफिनिटी नहीं आएगा, ये फाइनाइट वैल्यू आती है। एग्जिस्ट नहीं करती है पर आती वो फाइनाइट वैल्यू है, तब उसका जब 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आएगा ना। वैसे देखो ये वैल्यू क्या है? 1/2 की पावर इंफिनिटी। अब 1/2 की पावर इंफिनिटी 1/∞ होगा और ये क्या होगा? 0। तो ये वैल्यू 0 आ गई। और ये साइन, जब x की जगह इंफिनिटी डालेंगे तो साइन के अंदर इंफिनिटी, मतलब ये वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। लेकिन ये बात समझ में आई? अरे मैंने बोला भैया साइन के अंदर इंफिनिटी आएगा तो वो डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट होगी पर आएगी फाइनाइट वैल्यू वो। तो हम 0, ये 0 हो जा रहा है ना, वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है पर आ तो रही है कोई फाइनाइट वैल्यू ना भाई। इसकी ये भले डज नॉट एग्जिस्ट है पर वैल्यू तो कोई फाइनाइट ही आ रही होगी ना इसकी। और फाइनाइट वैल्यू में यदि हम 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यदि मैंने ये कह दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x sin x, तो क्या यहां पर होगा? क्या यहां पर यह वैल्यू 0 होगी? क्या ये 0 होगी? क्या ये 0 होगी? क्या ये 0 होगी? जल्दी बताइए। नहीं होगी क्योंकि अब तो ये खुद ही बर्बाद हो गया भाई। तो ये तो खुद ही बर्बाद हो गया। उसी पिछली बार में क्या हो रहा था? ये वैल्यू फाइनाइट आ रही थी लेकिन क्योंकि ये 0 आ रहा था तो 0 कर दे रहा था। इन केसेस में ये वैल्यू क्योंकि जब x ऊपर था तो ये 0 हो रहा था और टोटल को 0 कर दे रहा था। x² 0 होता टोटल को 0 कर दे रहा था, x³ टोटल 0 कर दे रहा था। वहां भी ऐसा हुआ लेकिन यहां तो ये खुद ही बर्बाद हो गया। ये तो खुद ही बर्बाद हो गया
ये तो 1/x² लिमिट एक्सटेंड टू 0 पर ये खुद ही बर्बाद है, ये खुद ही इंफिनिटी आ रहा है। बात समझ रहे हो? ये तो खुद ही इंफिनिटी आ रहा है, तो अब वो फाइनाइट से मल्टीप्लाई होकर रहेगा तो बर्बाद ही ना, रहेगा तो बर्बाद ही। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट। ये कितना आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ये कितना आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ सर जी n बराबर m वहां गलत है। कहां n बराबर है, n और m है ही नहीं कहीं पर, ये तो x चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये x की पावर p ले रहे हैं, जब तक ये p पॉजिटिव रहेगा तब तक ये x ऊपर रहेगा और तब तक वैल्यू उसकी 0 आएगी और टोटल आंसर 0 आएगा। लेकिन जैसे ही p नीचे आ जाएगा, सॉरी x नीचे आ जाएगा, वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा, वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। जैसा यहां पर हुआ, यदि p बराबर -1 ले लेंगे तो ये 1/x हो जाएगा, ये खुद ही बर्बाद हो गया तो वो क्या है, इसके साथ बचेगा कहां। जैसे 1/x² हुआ, ये कब हुआ होगा, जब p की जगह -2 रखा होगा मैंने। जैसे ही p को निगेटिव डाला होगा वो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 यदि x² x³ है तो फिर ये खुद ही इंफिनिटी हो जाएगा, तो फाइनाइट में मल्टीप्लाई होके आएगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट ही। बात समझ में आ गया? अरे भैया 0 में फाइनाइट का इंटू करोगे, किसी भी संख्या का इंटू करोगे, क्या आएगा, तो 0 ही ना यार, क्या आएगा। लेकिन ये जब 0 था तब ये 0 आया, लेकिन ये खुद ही जब इंफिनिटी हो गया तो इंफिनिटी फाइनाइट में मल्टीप्लाई होकर 0 तो नहीं आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा। कह रहा सर जी एनडीए के लिए मोटिवेट कर दो। एनडीए के लिए मोटिवेट कर दो, क्या मतलब, तुम बिना मोटिवेशन के पढ़ रहे क्या, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है। कह रहा पिछली स्लाइड में गलत है। पहली बात तो कहीं पर n और m नहीं लिखा हुआ है, तो तब से तुम n और m चिल्ला रहे हो। ठीक है, चलो चलिए, बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा भैया, ये सब आगे हम पढ़ेंगे, कल एक्स्ट्रा क्लास होगी क्योंकि खत्म नहीं हो पाया है। तुम लोग गधा हो, जल्दी समझ में आता नहीं है तो जल्दी खत्म कर नहीं सकते। एक कह रहा था CHSL का क्लास कब से शुरू होगा। हाँ हाँ, यही सब मैं ना यहाँ पर बैठ गया हूं ना, सारा ये डेटा मेरे पास ही है यहाँ पर, सारा ये यहाँ पर सामने ना मेरे वो सब डेटा रखा है, कौन सी क्लास कब शुरू होगी। फोन करिए, टीम से बात करिए, वो लोग बताएंगे यार, वो बेहतर बताएंगे। मेरे से पूछोगे आधी जानकारी गलत होगी, हो सके आधी सही होगी। चल रही एनडीए की क्लास, बात कर रहा है CHSL की, कल होगी शाम के 8-9 बजे एक्स्ट्रा क्लास। चलिए धन्यवाद, जय हिंद। पढ़ के आना, आज लिमिट का दूसरा लेक्चर है और ये कल कह रहा है कि सर एक ही क्लास तो नहीं करी है, पहला सेकेंड लेक्चर है शायद आज, कह रहा एक क्लास नहीं करी है। अरे उसी में तो सब पढ़ा दिया था मैंने लिमिट के बारे में है। चलिए, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी, अभी लिमिट भी थोड़ी बची हुई है, कल खत्म कर देंगे लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी। धन्यवाद।